Hello everyone, welcome back to our Python series. So in the last lecture we understood about the data types theoretically. So in today's lecture we are going to implement data types practically in the Python. So अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डेटा टाइप की फाइल क्रिएट कर लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप नाम रख दिया फाइल का, उसके बाद हमें .py जो कि डेटा उसकी पाइथन की एक्सटेंशन है उसको हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, इसके बाद आपकी पाइथन की जो फाइल है मतलब डेटा टाइप जो हमने नई फाइल बनाई है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम देखें कि डेटा टाइप चेक करने के लिए हमें एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जैसे मैंने नेम वेरिएबल लिया, उसमें मैंने डेटा स्टोर कर दिया प्रीति का। तो मैंने इसे क्या किया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर देख लिया। हमने देखा था जब भी आप डेटा को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखते हो तो वो टेक्स्ट बन जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने चेक भी किया था कि जो टेक्स्ट है उसकी जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करें, अगर हम इसकी डेटा टाइप को चेक करने की बात करें तो पाइथन में आपका एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे हमें पता है कि हमने इसमें टेक्स्ट स्टोर किया है, बट हमें अगर चेक करना है कि इसका डेटा जो है उसकी टाइप क्या है, तो यहाँ पे एक स्पेशल मेथड होता है दैट इज टाइप। जो टाइप मेथड होता है वो आपके वेरिएबल की डेटा टाइप को डिफाइन करता है। इसके अंदर हमें वेरिएबल का नाम देना है, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। अब हम इसकी अगर आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखना इसकी जो आउटपुट है उसका जो डेटा टाइप आएगा वो हमारे हिसाब से तो स्ट्रिंग आना चाहिए। लेट्स सी द आउटपुट। तो इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग आ गई, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग है। अगर हम ऐसा ही एक और वेरिएबल क्रिएट कर ले, मैंने एक सिटी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब सिटी नाम का जो वेरिएबल था उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिल्ली डाल दी। अब हम अगर इसकी भी टाइप चेक करें तो हम दोबारा प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके अंदर हम एक टाइप फंक्शन लिखेंगे जो डेटा टाइप को डिफाइन करता है, उसकी टाइप बताता है। इसके अंदर हमने अब सिटी डाल दी। इसकी अगर आउटपुट चेक करें तो इसकी आउटपुट भी हमारी स्ट्रिंग ही आएगी, क्योंकि इन दोनों को हमने डबल कोट्स के अंदर ही कवर किया हुआ है। हाँ, तो इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमने सेकंड डेटा टाइप पढ़ी थी इंटीजर। इंटीजर में आपने होल नंबर स्टोर किए थे। मुझे यहाँ पे किसी की एज स्टोर करनी है, मैंने एज वेरिएबल लिया, मैंने 34 किसी की एज स्टोर कर दी। अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करें तो इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या आएगी, इंटीजर। तो जब भी होल नंबर्स आप स्टोर करते हो उनकी जो डेटा टाइप्स होती है वो क्या आती है, इंटीजर आती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे INT मतलब इंटीजर है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम कोई डेसिमल में डेटा स्टोर करें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के परसेंटेज स्टोर करना चाहते हैं। हमने परसेंटेज एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 34.8 वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये डेसिमल पॉइंट है तो हमने देखा था जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनकी जो टाइप होती है वो क्या होती है, वो जो डेटा टाइप होती है वो हमारी होती है फ्लोट की। जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनकी जो डेटा टाइप है वो हमारी फ्लोट है। अब यहाँ पे इसकी आउटपुट एक बार चेक करते हैं, ये देखो इसकी आउटपुट क्या आ गई, फ्लोट आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं। मान लो कि हमने किसी का स्टेटस चेक करना है, इट्स स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट के बारे में लिखेंगे तो स्टूडेंट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो बुलियन का डेटा, कभी कभी हमने यहाँ पे जो डेटा है जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। जब भी आप ये जो डेटा है ये क्या है, बुलियन डेटा है, बट अगर मैं इसकी जगह टी स्मॉल वाला डाल दूं तो ये एरर देगा, क्योंकि वो इसे एज ए टेक्स्ट या कुछ और डेटा टाइप समझ रहा है। अगर टेक्स्ट है तो वो बोल रहा है इसको इनक्लोज कर दो डबल कोट्स के अंदर। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर आप बुलियन रखना चाहते हो तो आप इसका टी कैपिटल कर सकते हो। अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करूँ तो मैं दोबारा प्रिंट फंक्शन का यूज करके उसके अंदर टाइप लिखूंगी और अपने इस स्टूडेंट की जो टाइप है वो चेक करूंगी, जैसे मुझे ये लिखना था। अब मैं इसकी अगर टाइप चेक करूं तो इसकी जो टाइप होगी वो बुलियन आएगी, BWL मतलब बूल लिखा आता है उसमें। तो हम देख सकते हैं इसकी जो टाइप है वो बुलियन है। अगर हम इसमें फॉल्स डेटा स्टोर कर दें, हमारा वेरिएबल सेम है, हमने वेरिएबल में कुछ भी चेंज नहीं करा, बस उसकी जगह हमने डेटा क्या स्टोर कर दिया, फॉल्स कर दिया। अगर हम दोबारा इसकी टाइप चेक करें प्रिंट फंक्शन की, अब हम इसे अगर नीचे लेके आ जाए, ये हम देखें तो इसकी जो टाइप है वो भी बुलियन रहेगी, क्योंकि बुलियन में आप दो तरह का डेटा स्टोर करते थे, ट्रू एंड फॉल्स का। ये देखो अब भी इसकी टाइप जो है वो बुलियन है। अब मैंने कुछ ऐसा डेटा लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे दोबारा एक सिटी का डेटा क्रिएट करना था, मुझे इसमें कोई भी डेटा नहीं ऐड करना, तो मैं सिंपल इसमें क्या लिख दूंगी, नन। बट ये भी ध्यान रखना कि जो नन का एन है वो भी कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज वो इसको एरर देगा। हमने यहाँ पे नन का एन स्मॉल रखा था इसलिए एरर है, हम इसको चेंज करके एन कैपिटल कर देते हैं। दोबारा इसका जो टाइप है वो चेक करते हैं। हमने यहाँ पे चेक करी टाइप ऑफ सिटी, तो जो हमारी आउटपुट होगी वो कुछ आनी चाहिए नन। नन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने कोई भी डेटा डाल नहीं रखा,
तो ये इसकी जो टाइप है वो नन टाइप आ गई, राइट। अब हम एक और चीज चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर स्टोर करा, मैंने यहाँ पे एक नंबर ही वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 67। अब तक तो ये हमारा डेटा क्या है, ये इंटीजर है, क्योंकि हमने इसको नंबर की तरह ही स्टोर करा है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ नंबर, तो हमारी नंबर की टाइप जो होगी वो हमारे हिसाब से आनी चाहिए इंटीजर। लेट्स सी, हाँ, अब ये टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर हम इसी इंटीजर को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते, तो क्या अब भी इसकी टाइप जो है वो इंटीजर रहेगी? चाहे हमने नंबर डाला हुआ है बट हमने उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया, तो अब क्या होगा, इसकी जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। तो हम ये, अब इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी, पहले इसकी टाइप क्या थी, इंटीजर थी। तो मेक श्योर कि जब भी आप नंबर्स का डेटा डालें तो उसके लिए डबल कोट्स का यूज ना करें। डबल कोट्स का यूज आप सिर्फ तब करें जब आप उसको टेक्स्ट की तरह स्टोर करना चाहते हो। नाउ ये तो हो गया आपकी टाइप्स जो आपने देखी थी। अब अगर हम पूरा ही डेटा ऐसा कुछ क्रिएट करें जिसमें हर एक टाइप का डेटा रखे, फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्टूडेंट का डेटा तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का नेम रखेंगे। हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आप वेरिएबल्स के नेम रखो तो यूजफुल रखो, मीनिंगफुल रखो, कि वेरिएबल का नेम देखते ही आपको उसकी आउटपुट का पता चल जाए, मतलब जो भी उसमें वैल्यू स्टोर है। मुझे किसी स्टूडेंट का नेम लिखना था, तो अगर मुझे 4-5 डिटेल स्टूडेंट के बारे में ऐड करनी है, तो मैं ABCDE करके ऐड नहीं करूंगी, कर सकती हूँ बट करूंगी नहीं, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि किसमें क्या डेटा स्टोर है। तो हम हमेशा नेम जो है वो यूजफुल रखेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर करना था तो हमने यहाँ पे नेम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टूडेंट का नेम है दीक्षा, तो हमने दीक्षा ऐड कर दी। अब आपको पता चल गया कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी डेटा को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाती है। अगर हमें स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है, हमने स्टूडेंट की एज स्टोर कर दी 24, तो ये डेटा क्या है, ये आपका इंटीजर है, क्योंकि इसको हमने एज ए नंबर स्टोर किया है। डबल कोट्स लगा देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें स्टूडेंट की परसेंटेज या मार्क्स स्टोर करने हैं, मुझे इसके मार्क्स स्टोर करने हैं। अब मैंने इसके मार्क्स लिख दे 78.9, तो ये मेरा डेटा क्या है, ये मेरा फ्लोट का डेटा है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स है, डेसिमल की वजह से इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अगर मुझे चेक करना है क्या वो स्टूडेंट पास है, तो मैंने इस पास नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, राइट। तो ये मेरी डेटा टाइप क्या है, ये मेरी बुलियन की डेटा टाइप है। अगर इसी ट्रू को मैं डबल कोट्स में लिख दूं तो ये भी मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर इसी ट्रू का मैं टी स्मॉल कर दूं तो वो मेरी एरर दे देगी, राइट। तो ये आपका हो गया इस पास का स्टेटस, मतलब डेटा टाइप। उसके बाद अगर हमें कोई ऐसी डेटा डिफाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक रिजल्ट का डेटा, रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ, राइट। तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें हमने कुछ भी उसके ग्रेड वगैरह नहीं डाले हुए, वो हमने यहाँ पे नन लिख दिया, तो ये जो हमारी टाइप होगी वो नन टाइप होगी। तो ये आपकी थी डेटा टाइप्स, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स थी। बाकी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ऐसा। और आपके लिए एक चैलेंज है कि आप खुद का भी एक डेटा क्रिएट करना जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालना और फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट भी करना और उसके डेटा टाइप्स